भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन। स्वागत है आपका भारतीय न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 50 खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। उत्तर प्रदेश का बांदा 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर बना। नौतपा शुरू होने से पहले ही गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खजुराहो भी 47.4 डिग्री सेल्सियस के साथ दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शामिल रहा। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया। अब हर सुबह की असेंबली में राष्ट्रीय गीत गाना जरूरी होगा। यह आदेश सरकारी और सहायता प्राप्त सभी मदरसों पर लागू होगा। तमिलनाडु में कांग्रेस 59 साल बाद सरकार का हिस्सा बनने जा रही है। आज विजय कैबिनेट में कांग्रेस के 2 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसे कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक राजनीतिक वापसी माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट पर आज 285 बूथों पर दोबारा मतदान हो रहा है। ईवीएम गड़बड़ी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने रीपोलिंग कराई। हर बूथ पर सुरक्षा के लिए जवानों की संख्या दोगुनी कर दी गई है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरोह परिवार की आर्थिक स्थिति देखकर 5 से 50 लाख तक वसूलता था। आरोपी कोचिंग संचालक स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी में था। सीजीआई के बयान के विरोध में बनी कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सिर्फ 6 दिनों में इंस्टाग्राम पर इसके 1.16 करोड़ फॉलोअर्स हो गए। फॉलोअर्स के मामले में यह कई बड़ी पार्टियों को टक्कर दे रही है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़के वीर भूमि पहुंचे। राजीव गांधी 1984 में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। कर्नाटक के मैसूर में कर्ज विवाद के दौरान युवक कार के बोनट पर चढ़ गया। कार चालक उसे करीब 500 मीटर तक बोनट पर बैठा कर ले गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 3.6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा 57 दिनों तक चलेगी। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अब ओलावृष्टि का अलर्ट जारी हुआ है। ऊना का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लोग गर्मी से बेहाल हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल हाई कोर्ट ने शिमला एयर कनेक्टिविटी पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने भविष्य में हवाई सेवाएं बाधित न होने के लिए निर्देश दिए हैं। करीब 7 महीनों बाद शिमला से उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हुई। बीएचयू में परीक्षा के एक सवाल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एबीवीपी छात्रों ने इतिहास विभाग के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों ने जांच कमेटी बनाकर कार्रवाई की मांग उठाई है। वायरल गर्ल ने इंदौर हाई कोर्ट में खुद को बालिग बताते हुए याचिका दायर की। उसने आरोप लगाया कि जन्म प्रमाण पत्र में फर्जी बदलाव किए गए हैं। याचिका में इसे साजिश कर नाबालिग दिखाने की कोशिश बताया गया है। दमोह फर्जी डॉक्टर रैकेट का मास्टरमाइंड भोपाल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक नेटवर्क में 50 से ज्यादा लोगों के नाम सामने आए हैं। 3 आरोपियों की पुलिस रिमांड भी बढ़ा दी गई है। कर्नाटक के शिवमोगा में मॉल की लिफ्ट में 9 लोग फंस गए। तकनीकी खराबी के बाद दमकल विभाग ने कटर मशीन से दरवाजा तोड़ा। करीब आधे घंटे बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि काटने की घटनाओं की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। फैसले को लेकर एनिमल राइट्स ग्रुप्स में चर्चा तेज हो गई है। आरबीआई ने बैंक और रिकवरी एजेंटों की मनमानी पर रोक लगाई है। अब डिफॉल्टरों के मोबाइल फोन लॉक या डिसेबल नहीं किए जा सकेंगे। हालांकि बैंक द्वारा फाइनेंस किए गए डिवाइस पर यह नियम लागू नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में इबोला का कोई मामला नहीं है। फिर भी एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सभी राज्यों को सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक करेंगे। बैठक में कई नीतिगत फैसलों और प्रस्तावों पर चर्चा होगी। मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलों के बीच इस बैठक पर नजरें टिकी हुई हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय डूंगरपुर दौरे पर पहुंचे हैं। इसे आदिवासी राजनीति और बीएपी के गढ़ में बड़ी रणनीतिक पहल माना जा रहा है। मुख्यमंत्री प्रशासनिक समीक्षा के साथ राजनीतिक समीकरण भी साधेंगे। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू में मतभेद सामने आए हैं।
ट्रंप बातचीत और डील के पक्ष में है, जबकि नेतन्याहू हमले जारी रखना चाहते हैं। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक फोन पर चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। भारत ने कहा कि नरसंहार का इतिहास रखने वाला देश कश्मीर पर भाषण दे रहा है। अमेरिका में छटनी की मार झेल रहे H-1B वीजा धारकों को बड़ा झटका लगा है। भारतीय टेक प्रोफेशनल को 60 दिनों में नई नौकरी खोजने या देश छोड़ने का अल्टीमेटम मिला है। इससे हजारों भारतीय परिवारों के भविष्य पर संकट गहरा गया है। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में अटलांटा में अचानक आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। कई हाईवे पानी में डूब गए हैं और दर्जनों गाड़ियां बीच रास्ते पर फंस गई हैं। न्यूयॉर्क के मिड टाउन मैनहट्टन में दर्दनाक हादसे में महिला की मौत हो गई है। मर्सिडीज कार से उतरते ही महिला खुले गटर में गिर गई। करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अफगानिस्तान में भूख और आर्थिक संकट ने हालात बेहद भयावह बना दिए हैं। कई परिवार 2 वक्त रोटी के लिए अपनी बेटियों को बेचने पर मजबूर हैं। मानवीय संकट को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ती जा रही है। नेपाल की राजनीति में बालन शाह का उभार नई चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल कर सरकार बनाई है। भारत को लेकर उनकी रणनीति और रुख पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इजरायल के दक्षिणपंथी मंत्री इतामार बेन गीवर के वीडियो पर अंतर्राष्ट्रीय विवाद बढ़ गया है। वीडियो में वे हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाते दिखे। नेतन्याहू समेत कई देशों के इस हरकत की आलोचना की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मोंटेनेग्रो के स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के मजबूत और मित्रवत संबंधों को आगे बढ़ाने की बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत मोंटेनेग्रो सहयोग पर जोर दिया गया। भारत ने टीबी उन्मूलन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जिनेवा में इसकी घोषणा की। अभियान का उद्देश्य टीबी की शुरुआती पहचान और तेजी से इलाज सुनिश्चित करना है। टेनिस अब सिर्फ खेल नहीं, फैशन और ग्लैमर का बड़ा मंच बनता जा रहा है। आरियाना सबालेंका और यानिक सिनर जैसे स्टार पर लग्जरी ब्रांड्स करोड़ों दांव पर लगा रहे हैं। पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को ब्रिटिश नागरिकता मिल गई है। अब आईपीएल में खेलने की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अहम मुकाबला होगा। चेन्नई के लिए प्लेऑफ की उम्मीद बचाए रखने के लिए जीत बेहद जरूरी है। एस्टन विला ने 30 साल बाद यूरोपा लीग का खिताब जीत लिया है। फाइनल में टीम ने फ्रीबर्ग को 3-0 से हराकर इतिहास रच दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई को हराकर प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखी हैं। केकेआर अब अंक तालिका में 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। केकेआर के खिलाफ मैच में मुंबई की एक बड़ी फील्डिंग गलती भारी पड़ गई है। आसान कैच छूटने के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या निराश नजर आए। क्रिकेट कनाडा के अध्यक्ष अरविंदर खोसा के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। घटना के वक्त पूरा परिवार घर के अंदर मौजूद था, जिससे हड़कंप मच गया। जर्मनी के छोटे क्लब एसवी एल्वर्सबर्ग ने पहली बार बुंदेसलीगा में जगह बनाई। 13,000 आबादी वाले कस्बे की टीम ने फुटबॉल जगत में बड़ा इतिहास रचा। जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल में पहली बार मनीष पांडे को आउट किया। केकेआर और मुंबई के बीच में कई दिलचस्प मोमेंट्स और ड्रामे देखने को मिले। हार्दिक पांड्या पर आईपीएल नियम तोड़ने के आरोप में बीसीसीआई ने कार्रवाई की है। केकेआर के खिलाफ मैच के बाद उनकी कप्तानी और प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे हैं। सोने की कीमतों में लगातार तेजी जारी है और 24 कैरेट गोल्ड 1.59 लाख प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं चांदी 1,494 रुपए सस्ती होकर 2.66 लाख प्रति किलो पर आ गई है। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स 200 अंक और निफ्टी 50 अंक गिरकर कारोबार कर रहे हैं। अब ई आधार को घर बैठे मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। UIDAI की PDF कॉपी हर सरकारी और निजी काम में पूरी तरह मान्य होती है। पीएम मोदी द्वारा मेलोडी टॉफी गिफ्ट करने का असर शेयर बाजार में भी दिखा। नाम की समानता के कारण पार्ले इंडस्ट्री के शेयरों में 5% की तेजी आ गई है।
कर्ज में डूबी जेपी एसोसिएट्स की संपत्तियों का अधिग्रहण अंतिम चरण में पहुंच गया है। अडानी समूह को यूपी के कई बड़े प्लांट ट्रांसफर किए जा रहे हैं। पेपराजी पर नाराज हुए सलमान खान का विवाद अब खत्म होता नजर आ रहा है। सक्सेस पार्टी में फोटोग्राफर्स ने भाईजान से माफी मांगकर माहौल शांत किया। रामचरण ने कहा कि फिल्म पेद्दी उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। उन्होंने बताया कि कई चोटों के बावजूद उन्होंने खुद अपने स्टंट किए। बॉबी देओल की नई फिल्म बंदर का ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है। फिल्म में उनका अलग और दमदार अवतार फैंस को काफी पसंद आ रहा है। माशूका गाने पर कॉपी के आरोपों के बीच संगीतकार प्रीतम ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्रोल्स को जवाब देते हुए कहा कि तुम लोग तो मेरे मुफ्त के पीआर हो। मोहनलाल की फिल्म दृश्यम 3 को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। फैंस फिल्म के सस्पेंस और ट्विस्ट की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।